देखिए सर, सर कितना हिला रहा है जस्ट तो यहाँ पे। बहुत ही बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने काय पो छे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वॉज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। मैं म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है। सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग। मैं बहुत शौक रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म है जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ। और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद बेहद पसंद है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक हैं, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुंची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ रिएक्शन वी आर गेटिंग फॉर द वाइट टाइगर एंड माई परफॉर्मेंस एंड एवरीबडीज़ परफॉर्मेंस। बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए। लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें। एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है। रूही अफ़ज़ा तैयार है बन के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का, खुलने का। और अभी वापस खुले हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है। तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स। ये शांतनु एंड निखिल, आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है। और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा, जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को, शांतनु और निखिल से। और मैं हमेशा से शांतनु निखिल को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं, मैंने कई बार पहना है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन। इट्स प्योर, इट्स वेरी वेरी इंडियन द होल आउटफिट। मेरी टीम में जावेद अली हैं, हेमंत ब्रिजवासी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं, दिव्य भास्कर से। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है, पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने काय पो छे वहाँ शूट की है, मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है। और वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से। ऑनेस्टली मैं रेड कारपेट पे वॉक करना मिस नहीं करता था, पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म्स देखना मिस करता था। वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है। पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पे मिला, और मैंने बहुत कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट देखा। अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर, जितना मैं काम कर सकता था। और आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था। इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी, एंड आई थिंक फॉर द होल प्लानट, टू जस्ट रेजुविनेट एंड टू बिकॉज बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था प्लानट को, बहुत हम वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो ये एक ब्रेक चाहिए था। इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू IPL, क्योंकि जब हम 2008 में खेलते थे, वी शेयर लॉट ऑफ बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे महारती हैं, सिंगर हैं, उनसे अगर वो सीखेंगे, वो बच्चे आके गाना गाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें काफ़ी सारा सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव, और GTV पे आने वाला है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। नो, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग। एंड जब हॉस्टल में थे लखनऊ में, तो काफ़ी इतना रैगिंग वैगिंग होता था, तो इतना मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सुर का या कुछ नहीं था। मेरे ब्रदर हैं नरेश रैना, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं वो, तो घर का माहौल वैसा था सिंगिंग का। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को गाना सुनना चाहिए, हर आदमी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि सबका जो
तरीका है इन्जॉयमेंट करने का, स्विच ऑफ करना है। स्पेशली हम इतने साल क्रिकेट खेले हैं तो हमें स्विच ऑफ करना आना चाहिए। ये किशोर दा के गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने हैं और यूपी से हैं। अभी गाज़ियाबाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में काफ़ी मतलब फार्म हाउस पे रहते हैं तो उधर बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके यू वांट टू रिलैक्स, कभी कभी वो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते हो, इतना फिज़िकल फिटनेस होता है। वो जिम में रहते हो तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनते हो। फैमिली के साथ रहते हो तो अलग होता है। अभी बेटी है, बेटा है, तो उनके साथ रहते हो तो आपको वो ये सब टीवी पे जो चलता है, पेपा पिग है या फिर डोरेमोन है, वो अलग रहता है वो। तो जब आपका टाइम होता है तो एवरी मैन और एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे इन्जॉयमेंट करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है वर्ल्ड से, कि आप अपने अंदर से जान सके, अपने आप को एंजॉय कर सके। ये बहुत गाने इंडियन ड्रेसिंग रूम में थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे और भी वीरू भाई के साथ गाते थे। और हमारे सचिन तेंदुलकर बहुत शौकीन है गाने के वो। तो अभी जनरेशन जो हम दूसरी जनरेशन खेले वहाँ पर अलग है, अलग हिप हॉप है, रैप है, वो अलग। तो हर जनरेशन में अलग सॉन्ग है, हर जनरेशन में एक अलग प्रोसेस होता है खेल का। वो तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आप इंजॉय कर रहे हो म्यूज़िक, वो इम्पॉर्टेंट है। वो आप भी सुनते होंगे कुछ अलग टाइप के गाने, आपको जब ऑफिस है या कुछ भी, सबका अलग है वो। तो आई थिंक एवरीवन शुड एन्जॉय द लाइफ, क्योंकि एक लाइफ मिली है तो एवरी शुड हैव ए लाफ। नहीं, इंडियन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे लगता है ये ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको डोमिनेट करके आए हैं और इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ होने वाली है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। इंग्लैंड अभी अच्छा प्रिपरेशन करके आया है श्रीलंका से, और विराट कोहली कमिंग बैक टू द स्क्वाड, मुझे लगता है कि बहुत अलग थोड़ा डोमिनेटिंग होने वाला है वो। अहमदाबाद का विकेट है, फिर उसके बाद चेन्नई में वो 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अभी टीम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है ये। नहीं, एडोरा एंड आई मेट आकांक्षा, शी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। एजुकेशन का इतना अच्छा कर रहा है। जब आप खेलते हो इतना कुछ, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। एंड आई जस्ट वांट टू से कि वो जो एजुकेशन है और हिंदी में है वो, तो मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन शी इज़ डूइंग, तो आई थिंक बहुत सारे गरीब घर के बच्चों को, बहुत सारे उन लोगों को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर एंड शी इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। दबंगी टीम है सर, आपने खुद ही बोल दिया है वो। और सलमान अली साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, अंकित भाई हैं उधर अच्छे हैं, और हमारी जो ओनर हैं शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। और मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वो यूपी दबंग डेफिनेटली विल डू रियली वेल। So we're from the UP Dabangs team, Eduara UP Dabangs, and we're very excited to be here today. Yeah, what else? Yeah, tell us something about your team. कितनी excited है आप लोग? हम बहुत excited हैं, हम बिल्कुल जीतने वाले हैं, and we're really super charged to do that. And And she's a great motivator. She's been supporting all the players. yes, और यूपी की बेटी हैं और मुझे लगता है जी कि मैं she's यूपी से हूँ। बहुत अच्छा एजुकेशन का भी काम कर रही हैं। एंडोरा जो लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, और इनके आने से जोश है और जुनून है, और ये यंग ओनर हैं, शी लुक वेरी प्रिटी। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, तो हमारी टीम में अंकित तिवारी जी हैं, पायल देव हैं और सलमान अली हैं। एंड वी आर रियली एक्साइटेड। वो हमारे कंट्री के सबसे टैलेंटेड लोग हैं। एंड हमने बहुत प्रेपरेशन की है, हमने मीटिंग्स की हैं टू डिसाइड द सॉन्ग्स वी वांट, एंड वी आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीजन, and we're really excited and really supercharged, and hopefully you'll see us in the finals. So between Eduara and Indian Pro Music League, I think one is that music goes to the heart, and I think education is something that every parent wants to go to their child's heart and their brain. It's something which is very close to everyone, and ever since you're born आपके parents आपको education देना चाहते हैं, and संगीत is something जो आप बचपन से ही सुनते हो। तो both these things really form your personality. एंड आई थॉट कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन तो बहुत ही, उनको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संगीत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों चीज़ों को साथ में डाल दिया जाए तो वी कैन गेट मैजिक आउट ऑफ इट, और इंडिया को समझ में आएगा कि एजुकेशन और म्यूज़िक को साथ डाल के एवरीवन कैन रीच अ न्यू लेवल। तो मैं दिव्य भास्कर गुजराती रॉकर्स की ओनर हूँ, और हमारी टीम बहुत ही ख़ास है। हमारी टीम में जावेद अली हैं जो वर्सिटैलिटी के किंग हैं, भूमि त्रिवेदी हैं जिनकी एनर्जी और जोश का कोई कंपैरिजन नहीं है, और हेमंत ब्रिजवासी हैं साथ में जो बचपन से ही गा रहे हैं और उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि हम ये ट्रॉफ़ी जीत के ही जाएंगे।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो में आने के लिए। इतने अच्छे इतने फेमस सिंगर्स के साथ इनको अपनी टीम में रखने के लिए। मैं खुद बहुत बड़ी म्यूज़िक लवर हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे इन लोगों से मिलने को मिला। स्पेशली ये हमारी टीम में रहे, वो हमारे लिए बहुत चीज़ है। दे आर वेरी वेरी नोन, वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर्स एंड आई एम वेरी होपफुल कि दे विल गेट द ट्रॉफी फॉर अस नो मैटर व्हाट। मैं बस यही बोलूँगी कि दिल से गाइए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए गाइए। जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, उनको वही गाना चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर वो अपने दिल से गाएंगे तो nobody will be able to beat them. तो राजकुमार जी has been really sweet to all of us and we are very excited to have him on board with us. He's also just like Javed bhai. He's a very versatile actor and he's done a great array of movies. He is super passionate and he is super spontaneous also. So we are very excited to have him on board so that वो हमें इंस्पायर करते रहें, हमें बढ़ावा देते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। दिव्य भास्कर को पूरे गुजरात ने हमेशा बहुत प्यार दिया है और मेरी यही उम्मीद है कि आप गुजराती रॉकर्स को भी वैसा ही प्यार देंगे और हमारी टीम को फाइनल तक ले जाकर हमें ट्रॉफी जिताएंगे। थैंक यू। दिव्य भास्कर को गुजरात ने हमेशा बहुत प्यार दिया है और मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग गुजरात रॉकर्स टीम को भी उतना ही प्यार और उतनी ही मोहब्बत देंगे और हमें फाइनल तक ले जाकर ट्रॉफी भी जिताएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डैड दिल्ली से है, तो दिल्ली हमारा दूसरा घर है, तो हम बहुत एक्साइटेड है और म्यूज़िक एक हमारी फैमिली का बहुत अहम बड़ा हिस्सा है। तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू इट विद माय ब्रदर, विद माय डैड, इट फील्स रियली नाइस। इतने सारे जन मतलब इतने टैलेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, दे हैव डिफरेंट सिंगर्स और अलग अलग टैलेंट सब साथ में एक ही मंच पर आए हैं। आज मैंने इतने सारे वैनिटीज़ देखे मोरो कि इतना अच्छा लगा कि कोविड के बाद सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और सब साथ में आ रहे हैं। तो आई गेस इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टुगेदर म्यूजिकली। बहुत सारे मेमोरीज़ है हमारा चाइल्डहुड जो है। हम ज़्यादा करके जब हम छोटे थे तब ज़्यादा वक्त भी मिलता था कि हम दिल्ली जाते थे, हमारी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे वहाँ पे। तो बहुत सी यादें जुड़ी है, बहुत प्यारी यादें जुड़ी है। और मैं एक्चुअली कल दिल्ली से ही आई, मैं शूट कर रही थी वहाँ पे। तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली का एक कनेक्शन तो है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। हमारे कज़न्स है वहाँ पर, तो मेमोरीज़ में हम मसूरी जाते थे ठंड में, चाय रस लेकर गाना गाते थे। तो काफ़ी सारे मेमोरीज़ है। डैड इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो एक दिल्ली की टीम का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी है। गाणं ॲक्च्युली फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या भावासाठी, माझ्या आईसाठी, फॅमिलीमध्ये खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट आहे। माझे आजोबा जे होते ते एवढे मोठे क्लासिकल सिंगर होते आणि आम्हाला ते ऑनर मिळालं की आम्ही त्यांच्याबरोबर वी कुड सिंग विथ हिम एंड आमच्या फैमिलीमध्ये इट्स अ वेरी बिग ऑनर। और आई थिंक कि हम सबको बहुत सुकून मिलता है विद म्युझिक मी तर ट्राय करते, प्रयत्न करते की मी गाऊ, अजून प्रॅक्टिस करू, पण ते आता होत नाही आहे, तो होपफुली हो जाएगा। पण असं वाटतं मराठी प्रॅक्टिस करून आली आहे आता नाही, आय मीन स्ट्रेस रिलीव आहे खूपच। सगळेच गातात आमच्या फॅमिलीमध्ये। आई आहे, मावशी आहे, आजी आहे, आजोबा होते। आता भाऊ पण गातो आमचा प्रिया। तर वी आर प्लॅनिंग टू प्रॉब्ली डू सम स्टफ टुगेदर इन द फ्यूचर ऑल्सो म्यूजिकली। वो जो हमें करना था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, तो यहाँ से बस वहाँ पे भाग के चले जाएंगे। तो बहुत खुशी का मोमेंट है हमारी फैमिली में। हमारा भाई, उसकी वेडिंग है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। आई थिंक कि बस प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो पीसफुली हो एंड जो भी रेजोल्यूशन हो वो अच्छे से प्यार से आए। आई थिंक कि हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अच्छे से। जो टैलेंट है हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम एक हिस्सा बने उसका, तो हम यहाँ पे है एक हिस्सा बनने के लिए। तर तेच आई मीन आई जस्ट विश एव्हरीथिंग
even the farmers' protest or anything that happens politically or in any way happens peacefully, because any news anyone reads it affects our minds, and then every daily everyone's like what's going on in this country or stuff like that. So whatever happens, जो भी होता है ना एकदम शांत और peacefully होना चाहिए, and people should not really be violent at all. That's what I believe in, that's all. Yeah. यस ना कोई जज है ना कोई ज्यूरी सो बहुत मज़ा आने वाला है. इट्स ग्रेट टू बी होस्टिंग विद करण. लॉकडाउन के बाद इट्स ग्रेट टू बी वर्किंग. वेरी ग्रेटफुल टू हैव गॉट दिस शो विद जी एंड या वी आर सो एक्साइटेड. बहुत सारे सिंगर्स हैं एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है व्हेन दे स्टार्ट सिंगिंग एंड competing with each other. I think Z has come up with a show which is I mean it's a fantastic show with many verticals. So, I have favorites all over the place. Sajid is a great singer and a good friend, so I will be supporting his team. I love Shan and his music, so my heart also says I want to support their team. We've got Mikka, we've got some amazing singers, Neha Bhasin. So, abhi ke liye there will be no favorites. The judges are our audience, तो वो लोग decide करेंगे. Actually, I have been, God's been kind and I have been shooting back to back. 2021 में काफ़ी सारी releases हैं, films भी और web series भी, and of course now this hosting show. But announcements तो नहीं हुए हैं, so I can't speak about it. But yes, there's a lot happening. I'm very excited for 21. बहुत एक्साइटेड हूँ. ये एक नया एक IPL जैसे हमारा क्रिकेट लीग है उसके हिसाब से म्यूज़िक लीग को बनाया गया है. सो आई थिंक वैसी एक्साइटमेंट रहेगी. नए टैलेंट्स जैसे IPL में आते हैं वैसे नए टैलेंट्स को ढूंढा जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा. बस मैं यही इट्स एक्साइटिंग. और मैं पंजाब लायंस का मैस्कॉट हूँ, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. मेरी टीम काफ़ी अच्छी है. मीका है, अजीज़ कौर, रूपाली. So all excited and also excited to wear all these jazzy clothes, looking very jazzed up. ऐसा लगता है अभी मैं परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ. शो ऐसा है, शो डिफरेंट है. म्यूज़िक शोज़ कितने बनते हैं, पर ये एक बहुत ही अलग किस्म का म्यूज़िक शो है. तो IMPL, इट्स कॉल्ड IMPL, इंडियन म्यूज़िक प्रो लीग. तो उस हिसाब से पहली बार मैं भी रियलिटी शो में पार्ट ले रहा हूँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मेरी डिज़ाइनर राशि हैं, उन्होंने ये मेरे कपड़े बनाए हैं और थैंक यू राशि. एंड दैट्स अबाउट इट. बस यही है कि हम म्यूज़िक ऊंचा रहे, हमारी टैग लाइन है. तो देखते हैं कौन सी टीम का म्यूज़िक ऊंचा रहता है. क्या है कि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर गाने होते हैं वो पंजाबी गाने होते हैं. तो पंजाबी म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ म्यूज़िक. आई मीन एवरीबडी इन पंजाब इज़ वेरी म्यूज़िकल. सो मच टैलेंट इज़ देयर विच इज़ कम फ्रॉम पंजाब. बट दैट डजंट मीन दैट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है. हिंदुस्तान में हर कोने में इतना टैलेंट छुपा हुआ है और ऐसे टैलेंट शोज़ उन्हें मौका देते हैं कि उन्हें चांस मिले सबके सामने आने का. तो दैट्स व्हाट IMPL इज़ ऑल अबाउट. वैसे बस यही कहना चाहता हूँ जपनाम सबको कि उनको इतना पसंद आया मेरा शो और इतनी अप्रिसिएशन मिली. मतलब भगवान हमेशा चांस देता रहता है, लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा उठाते नहीं. और मुझे भगवान ने फिर से एक मौका दिया, एक चांस दिया. और प्रकाश जी ने मुझ में बिलीव किया एज द कैरेक्टर ऑफ काशीपुर वाले बाबा निराला. तो वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट. एंड येस, अभी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं मार्च अप्रैल में सेकंड सीज़न का. लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पहला सीज़न आया उसको पार्ट 1 पार्ट 2 किया, तो लोगों को लगता है थर्ड सीज़न आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सीज़न 2 की शूटिंग अब होने वाली है. सो इट शुड बी आउट नेक्स्ट ईयर. आई डोंट नो व्हेन, पर शूटिंग शुरू अभी होने वाली है मार्च में. काश मैं गाने गा सकता, काश मैं सिंगर था. अगर मैं सिंगर होता तो आज मैं भी हिस्सा ले रहा होता इस शो में. मैं भी एक टीम का मैस्कॉट नहीं,
एक कैप्टन या कुछ होता लेकिन भगवान ने मुझे बाकी सब टैलेंट दिए लेकिन सिंगिंग का टैलेंट नहीं मिला. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट ईयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. नया साल शुरू हुआ है अभी और म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा. बिल्कुल, इससे पहले काफ़ी सारे थोड़ी बहुत शूटिंग्स हुई थी, लेकिन आज सारी टीम्स फुल फोर्स में सबके साथ मिलकर इतना खुशी हो रहा है क्योंकि पिछला एक साल जो ये लॉकडाउन कहें या फिर इतने मौके नहीं मिलते हैं अपने सारे फ्रेटर्निटी के साथ मिलने का, तो आज सबके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि हर टीम में हमारे सारे जाने पहचाने सिंगर्स दोस्त हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मज़ा बरकरार रहेगा जब तक ये शो चलेगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड. बहुत एक क्रिकेट लीग की तरह म्यूज़िक का ये लीग हो रहा है, तो लोगों को लगता होगा कि इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी, काफ़ी कंपटीशन वाली माहौल तो होगी ही, वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन फ़िलहाल एक कॉमराडरी, एक दोस्ती, एक सबका एक साथ होने का ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इस फॉर्मेट में पहली बार इस तरह का एक म्यूज़िक शो हो रहा है जहां ज़्यादातर हम लोगों मतलब यंगस्टर्स को जज करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभार उनको मेंटोर करते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें भी परफॉर्म करना है. और काफ़ी सारे जो धुरंधर आर्टिस्ट हैं सबके सब अपने अपने सिंगिंग में इतने कमाल गाते हैं. हमारे मेरे बड़े भाई हैं अब एक हुआ है जी बिकॉज हम शुरू से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. आई एम सो हैप्पी कि आज फिर हम एक साथ जुड़े हैं और बहुत प्यारा शो है. आई थिंक इंडिया का सबसे पहला इतना बड़ा शो है जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े सिंगर्स एक्टर्स एक साथ मिलेंगे और सभी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई को भी है. तो हम भाई रहेंगे लेकिन स्टेज पे हम भाई नहीं रहेंगे, स्टेज पे हम भाई रहेंगे. जब से तेरे नैना क्या मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो. तो ये कंपटीशन रहेगा. अब मैं शान को बोलूँगा ए गणपत चल दारूला, ये गाएंगे. लो भाई, ये तो मैं गणपत चल, ये तो गा देंगे लेकिन कैलाश जी कैसे गाएंगे? ए गणपत चल दारूला. ABCD पढ़ ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, जो मैं अमूमन नहीं करता लेकिन गाना गा रहा वो था. पहली बार अरे भाई, जब हम मिले, हाथों में हाथ लेके चले, हो गया ये दिल दीवाना. क्या बात. तो मेरी तैयारी यही चल रही है कि मैं इन सबके गाने गाऊंगा. टू बी वेरीफाई अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शान की टीम में जाता, लेकिन अब क्या करूं. मेरी टीम में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं. एक असीस कौर है और रूपाली जग्गा है और एक नया न्यू कमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके अलावा एक और हैं पंजाब से. तो ये सारे सरप्राइजेस हमने रखे हुए हैं. आपकी टीम में बताइए कौन कौन है? जी, मेरी टीम में आकृति कक्कर हैं और ऋतुराज मोहंती हैं और तो बहुत एक्साइटिंग. हर टीम में, हर खेमे में बहुत ही धुरंधर तैयार सिंगर्स हैं और लाइव सिंगिंग कंपटीशन होगा, बहुत मज़ा होगा. उसके साथ साथ हर गाने को किसी अलग तरह से प्रेजेंट करने का ये मौका मिला है. तो ऐसा नहीं कि जो गाना है उससे वैसे ही हम गाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें अपना तड़का लगाएंगे. तो इसमें एक क्रिएटिव चैलेंज भी है जो हमें करना है, तो बहुत मज़ा आएगा. ज़्यादातर रियलिटी शोज में हमेशा जजेस आपने देखे हैं, तो ये पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें हम कैप्टन्स हैं और हमारे साथ भी दूसरे लोग भी हैं. जावेद अली जी हैं और कैलाश भाई हैं, अंकित तिवारी है, साजिद भाई हैं. सो फुल मस्ती होने वाली है, फुल मज़ा आने वाला है. उनको यही कह रहा था कि पहली बार सब एक साथ हुए हैं. हाँ. और उस जोश और में हम भूल सेट गए कि देखने वाला है. आपको है. लगेगा कि आप कहीं वेगस में पहुंच गए. इतना ब्यूटीफुल सेट है. मैंने पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा सेट देखा. बिल्कुल. और देखो शुरुआत तो अगर आप 12,000 साल पहले अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तब भी हिंदुस्तान सबसे आगे ही है. तो म्यूज़िक में भी हम आगे ही हैं. हमसे ही सब लोग सीखते हैं और सीख के आगे बढ़ते हैं. हिंदुस्तानी जो है वो पूरे
विश्व भर में भरे हुए हैं। कहा जाता है कि हर 5वां इंसान दुनिया में हिंदुस्तानी है। तो जहाँ जहाँ और हम पूरे विश्व में छाए हुए हैं, तो हमारी म्यूज़िक भी हमारे हर एक जो हिंदुस्तानी बंदा है जहाँ जहाँ है, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर म्यूज़िक। और साथ साथ बॉलीवुड का म्यूज़िक इस तरह का है कि उसमें हम हर ट्रेंड, हर स्टाइल को अपनाते हैं। तो हमारे इस शो में जैसे हिप हॉप या ब्लूज़, जैज़ ऐसे भी राउंड्स होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे जो गाने हैं उसे हम वर्ल्ड म्यूज़िक के स्टाइल में भी प्रेजेंट करेंगे। गाने तो ऑफकोर्स बॉलीवुड के होंगे, हिंदी होंगे, लेकिन उसमें डेफिनेटली लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टाइल्स विल बी यूज्ड। देखो, मैं शान भाई को कभी टक्कर नहीं दे सकता, बिकॉज मैं इनका फ़ैन भी हूँ और इनका छोटा भाई भी हूँ। बट क्योंकि ये कंपटीशन है और बहुत अच्छा शो है, इतना अच्छा मंच है, सो एट द एंड हम चाहते हैं कि भाई सुर की ही जीत होनी चाहिए, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, तो यही हमारा नारा है। नहीं, बिल्कुल। और जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो मिका बाजी के सामने कोई जितनी भी तैयारी करके आए ना, कॉन्फिडेंस में थोड़े हिल जाते हैं हम लोग। एंड वो मैं उनसे सीखूंगा। और आई एम श्योर, जैसे उन्होंने कहा, म्यूजिक बट हमारे अलावा सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं। गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, बंगाल से ये हैं। सो ओवरऑल फुल मस्ती और फुल धमाल होने वाला है। और हमारे हैंडसम जो बॉबी पाजी हैं, उसके अलावा सलमान भाई तो है ही हैं। जी, हमारे साथ गोविंदा जी हैं, राजकुमार राव हैं, श्रद्धा जी हैं। सो इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। ऐसा ना कभी पहले हुआ है, ना आइंदा तो होगा, क्योंकि हर साल ही होगा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा शो नहीं हुआ है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ IPML। सो थैंक्स टू ZTV कि इतना अच्छा इन्होंने मंच अरेंज करा है हम सबके लिए। सो आई एम श्योर कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल। पंजाबी तड़का इन बंगाली स्टाइल, सुपर। बांग्ला भी होगा और भांगड़ा भी होगा। हमें तुम्हारा खूब बालो बाशी। हाँ, चल। तो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग शुरू होने वाला है 26 ऑफ जी। मिका सिंह, और सुनिए ध्यान से कि मेरे भाई क्या कहने वाले हैं। यस जी दोस्तों, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग शुरू होने वाला है फरवरी 26 रात 8 बजे, शनिवार रविवार हर हफ्ते आने वाला है ZTV पर और Z5 चैनल पर। तो देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, क्योंकि म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। भले ही हम अपोजिट टीम हो, लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराना याराना है। और बट बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं। और बहुत कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले। शुरुआत हुई और ZTV पे हम लिटिल चैम्प कर रहे थे साथ में, तो इत्तेफाक की बात है। अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है, दुनिया में, जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है। तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है, IPML। और ZTV और Z5 पर ये आ रहा है 26 फरवरी से, शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। ऐ मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थी ज़िंदगी में, तो जब
कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है। और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है टीवी अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन तो ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा। कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर। तो 6 टीमें हैं कहने के लिए, और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में। लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। हम भारत के साथ हैं, हम भारत हैं। और देखिए भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल बैठ के निभा लेंगे। लेकिन कोई और अगर आँख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ ज़रा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए, जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। मैं यार किसी की क्लास नहीं लेने वाला हूँ। आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हैं। 1.5-2 साल हो गए हम सब घरों पे बैठे थे या जूम कॉल पे काम कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक लाइव स्टेज पे जाना। बिकॉज आई थिंक फॉर एनीबॉडी यार, आई थिंक आप लोगों के लिए भी जो आप काम करते हैं और हम लोगों के लिए भी जो हम काम करते हैं, मैन स्टेज का एक फंडा, एक लाइव ऑडियंस का फंडा, चाहे जितनी भी मिनिमलिस्टिक ऑडियंस है, आई थिंक उस चीज़ का जो और ये देखो, ये मेरे को मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। फ्री में मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लाइव सुनने में मिलता है, एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। पहला सीज़न है, कभी हुआ नहीं है। हम हमेशा हर शो में बोलते हैं कि कुछ नया होगा या कुछ नया है, बट ये कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू, नया कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप दिस बिकम्स एज बिग एज द मेकर्स ऑफ थॉट दैट दिस विल बी। यार आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग टू वर्क विद जी अगेन। मेरा जो मेन स्ट्रीम लास्ट रियलिटी शो था वो जी पे ही था, उसके बाद कोविड हो गया। लकीली मैंने पिछले साल काम बहुत किया है, बट सब हमने घर से किया है, या मैं कंटेस्टेंट था दूसरे शो पे। So I'm just happy that maybe I did something good last time on Z, that they've called me back, and it's a very very different concept. थोड़ा जब हम शूट करेंगे तब हमें ज़्यादा एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रियलिटी दैट जजेस नहीं होने वाले हैं। तो यूजुअली क्या होता था, हमारा एक जो एंकर का रिलेशन होता है वो ज़्यादातर जजेस से ज़्यादा बढ़ता है, एंड हम कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच में एक मीडियम होते हैं। बट आउट हियर दिस गाइज आर सो गुड एंड दे आर सो बिग, ऑल ऑफ देम, कि इन्हें जज करने के लिए आई थिंक जनता ही आई थिंक सही है।
and I hope everyone, you know, the best one wins. बट एक चीज़ जो शो की मुझे बहुत अच्छी लगी है, जितना भी हमने भी शूट किया है, दो इट्स अ कंपटीशन है, लेकिन एवरी वंस फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग दैट इवेंचुअली टीम्स शायद अलग अलग सिटीज़ या स्टेट्स की हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द विक्ट्री विल बी ऑफ म्यूज़िक. और देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं. कोई भी जीते, हम तो फाइनल तक जा रहे हैं. हाँ जी, मुझे म्यूज़िक यार बहुत, मुझे मतलब आई एम जस्ट, दिस इज़ एक्चुअली माई सेकंड म्यूज़िकल शो. म्यूज़िक रियलिटी शोज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा आई थिंक एज अ ऑडियंस मैं लेता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ, क्योंकि यूजुअली यू डोंट गेट टू हियर ऑल दीज गाइज लाइव. यू गेट टू ऑब्वियसली हियर देम इन फिल्म्स. और जहाँ तक मेरा रिश्ता है म्यूज़िक का, मुझे गाने का बहुत शौक़ है. कोई सुन नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा शो पे. इतने सारे सिंगर्स के बीच में अगर मैंने गाना गाया तो फिर आप नया एंकर देखेंगे फिर एक शो पे. जी, बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया. आई थिंक मैंने पहली बार एक्चुअली बिग बॉस भी फॉलो किया है लाइफ में, रिलीजियसली फॉलो किया है. और उधर भी बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक जहाँ जहाँ सलमान भाई जाएंगे वहाँ करण भाई भी पहुँच जाएंगे. कोई भी जीते यार, मैं तो कसम से बताऊँ, कोई भी जीते. अब जितने बचे हैं ना, सारे मेरे बिल्डिंग में रहते हैं ऑलमोस्ट. तो आई होप यार कोई, मतलब आई ऑनेस्टली यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड. एंड वो शो के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अलग हैं. वो शो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड आई थिंक हुएवर विंस इवेंचुअली विल कम आउट एंड सी व्हाट दे हैव डन ऑन द शो. एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है. ये आई विल टेल यू वन थिंग कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑफ इंडिया राइट नाउ. एंड बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे. मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से, येस ऑफ कोर्स मैं पार्ट ऑफ द कंपटीशन भी हूँ, बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस पे मेहनत करे जा रहे हैं. इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पे करी है. हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं. एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो आज हमारी पूरी होती जा रही है. इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब, जो कि यू नो जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है. सो येस, आई एम एंजॉइंग एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग इट. एंड कंपटीशन तो कम, ये ऐसा लग रहा है कि वो म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा. एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा. हमारी मेहनत रास आएगी. नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है. जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यूकमर नोटिस नहीं होगा, वो न्यूकमर सीधे स्टार बन जाएगा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर. एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग सिस्टम है. जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है, बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का, एक डिफरेंट अंग है, एक डिफरेंट रंग है. और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज़ सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल, इतना बड़ा, इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे. एंड इट्स डिज़ाइंड वेरी नाइसली एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द जी टीम and all the owners who are related to this show and all the participants and all the singers. I think सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है. अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो मज़ा आएगा. जी, मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ. वैसे मैं दिल्ली से हूँ, हाँ, मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है, बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट. एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, दैट इज़ दिस थिंग. आप यकीन मानिए, येस ऑफ कोर्स ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको.
एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फ़िक्र कर रहा था। एंड मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई, निखिल भाई का ये शो है, ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊँगा तो आई विल जॉइन इट, बट यू प्लीज़ बी विथ हिम, बी विथ भाई, एंड just see how we can make this show happen. It is our dream. And yes, of course, I'll be very frank with you. मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर। आज जितने भी सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं, वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं। आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो, बट येस, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड जिस दिन मैं आया कल, काफ़ी मन भावुक हो गया जब पहली बार मैं आके बैठा, तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा, बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर, आई फेल्ट हिम यस्टरडे एंड ही इज़ वेरी मच देयर विथ मी, इन मी, एंड मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए अब मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलोडी लेके आएंगे, साजिद वाजिद ही। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है। आई एम डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद ऑलवेज। थैंक यू सो मच, प्रे फॉर मी गाइस, थैंक यू वेरी मच। कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पे लेके जाएं, और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूज़िक लीग हम देते जाएं। वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है, म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है, इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक, तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की बहुत मुश्किलात ये है कि वैसे ही बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर, तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं। अब वो ऐसे लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है, वहाँ पर एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक catch-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट है। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए
ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि आप जब ओ तेरे प्यार में तेरे इंतज़ार